नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे राहुल के बारे में। तो राहुल से हमारी मुलाकात कैसे हुई और उनके घर में क्या समस्या थी, आज मैं इस बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल से मेरी मुलाकात जो हुई थी वो गुरुजी ने मेरी राहुल से मुलाकात करवाई थी, क्योंकि उनके घर में एक समस्या थी। उनके घर में ये समस्या थी कि उनके घर में जो कुलदेवी थी, उनकी जो कुलदेवी थी वो थी काली माँ, लेकिन कोई और शक्ति उनके घर में पूज रही थी और काली के नाम पर वो भोग प्रसाद ले रही थी। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस इंसान को या किसी देवी देवता को हम कुछ दे रहे हैं तो उनको स्वीकार होना चाहिए। लेकिन जब हम देते हैं तो जैसे ये होता है कि अब मैंने आपको कोई चीज़ दी है तो आप मेरा धन्यवाद या मेरा कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि मुझे खुशी मिले, लेकिन जबकि उस चीज़ को करने से उनका उल्टा ही हो रहा था। अगर वो कोई भी भोग प्रसाद भले के लिए देते थे या अपनी खुशी से देते थे, लेकिन उसका वो विपरीत ही हो रहा था। तो जब गुरुजी ने मुझे बताया कि इनके घर में ये समस्या है, ज़रा देखकर बताओ क्या समस्या है और कौन है, कहाँ का है। तो जब मैंने गुरु के आशीर्वाद से जब मैंने निगाह लगाई यानी कि देखा, तो मुझे ये पता चला कि उनके घर में काली तो पूजती है, लेकिन काली की तो नहीं वहाँ पूजा हो रही, यानी कि एक तरीके से काली माँ तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो काली के नाम पर कोई और शक्ति है जो प्रसाद ले रही है। तो गुरुजी से मैंने ये सारी बातें बताई, मैंने गुरुजी मुझे ये दिखाई दिया है। तो गुरुजी ने कहा कि चलिए ठीक है और बारीकी से अध्ययन करो और देखो और क्या समस्या है और क्या चीज़ें हमारे सामने आती है। क्योंकि सबसे पहले हमारा ये प्रश्न था कि जब माँ काली की कृपा उन पर थी, उनके परिवार पर थी, तो वो कृपा कहाँ लुप्त हो गई, यानी कि वो शक्ति कहाँ चली गई, इनके काम क्यों नहीं बन रहे, क्यों इनके कार्य बिगड़ रहे हैं। हुआ ये था कि जब राहुल का परिवार हमसे मिलने आया था तो उसके काफ़ी समय पहले उनको किसी ने कोई भगत बताया था कि एक भगत है, काफ़ी अच्छा है, वो आपकी समस्या हल कर देगा। तो उन्होंने उस भगत को अपने घर बुलाया और उसने आकर कुछ पूजा पाठ करी। लेकिन उसने क्या करा, उसने अपनी चीज़ें वहाँ पुजवा दी। देखिए, ये सुनने वाली बात है, ऐसे भगत लोग करते हैं। उसने अपनी चीज़ें पुजवा दी, यानी कि महाकाली को तो उन्होंने भोग प्रसाद नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी चीज़ों को बुलाकर, अपनी शक्तियों को बुलाकर उनको भोग प्रसाद दिलवा दिया। और उन्हीं अपनी शक्तियों को ने वहीं उस घर में वास करवा दिया कि आप लोग यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, लेकिन कार्य मेरा करना। तो उसने इस तरीके से इनके साथ चालबाजी खेली। तो जब ये सब कुछ मेरे सामने आ गया, मैंने स्पष्ट उन लोगों को, गुरुदेव को मैंने बता दिया, मैंने गुरुदेव ये समस्या है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे भी ऐसी लग रहा था कि कुछ ना कुछ इनसे गलती हो गई है। तो इनसे गलती ये हो गई थी कि इन्होंने अब तक इन्होंने जो भोग प्रसाद दिया था, जो भी पूजा पाठ करी थी, वो माँ काली को ना पहुँचकर वो उस जो भगत था उसकी शक्तियों को पहुँची, यानी कि जो उसकी चीज़ें थी उनको पहुँची, उन्हीं ने भोग प्रसाद वो लिया। जबकि उनके घर में काली माँ की ना ही तो धार चलती थी और ना ही बकरा चलता था, यानी कि वो उनके घर में जो काली पूज रही थी वो शुद्ध पर पूज रही थी, मीठे पर थी, मीठा और गोला नारियल, ठीक है, उन पर उनकी भेंट चलती थी और जायफल वगैरह, पान वगैरह, ये सब पूजा यानी कि शुद्ध में ही इस्तेमाल होते थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इस तरीके से, हमें तो पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि हमारे घर में कोई अब बड़ा बूढ़ा तो है नहीं जिन्हों से हम पूछें या बताएं। लेकिन हमारे जितने बड़े बूढ़े थे उन्होंने भी हमें नहीं बताया कि हमारे घर में कौन पूजता है। बस वो तो होली दिवाली जो भी करवाते थे, हमसे सामान बनवाते थे तो हम बना कर दे देते थे, लेकिन हमें आज तक ये नहीं बताया था हम लोगों ने कि हमारे घर में ये शक्ति पूजती है और उनका ये भोग प्रसाद है, तो आप इस समय पे उनका भोग प्रसाद देते रहना। तो इस तरीके से राहुल के परिवार से ये गलती हुई थी, लेकिन उसका दंड राहुल को भुगतना पड़ रहा था। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, काली माँ जो है उनकी जो सेवा है, पहली बात तो ये कि उनकी सेवा इतनी सरल नहीं है, और दूसरी बात ये, अगर उनकी कृपा आप पर हो जाए तो आपके आसन पासन में भी कोई नहीं होगा, क्योंकि स्वयं महाकाली जिसके साथ हो उसकी टक्कर का इस संसार में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि महाकाली की कृपा पाना इतनी आसान बात नहीं है।
अच्छों के पसीने छूट जाते हैं माँ काली की कृपा पाने के लिए, और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये तो वही जानता है जो माँ काली की सेवा करता है। ठीक है ना। तो आप ये लोग मेरी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना। तो वो जो भगत जो अपनी शक्तियों को वहाँ पुजवा गया था, अपनी चीज़ों को पुजवा गया था, वो मैं चीज़ आपको बता दूँ क्या थी। वो चीज़ एक लेडीज़ थी जो कि काफ़ी समय पहले कहीं जलकर मर गई थी, और वो उस भगत ने उस लेडीज़ को अपने काबू में कर लिया, यानी कि मंत्रों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, बंदी बना लिया। बंदी बनाने कर वो अपने कार्य उनसे करवाने लगा, यानी किसी को बस में करना हो, मारन करना हो, किसी घर में कलेश करना हो, तो इस तरीके के चीज़ों में वो, यानी गलत चीज़ों में, गलत विद्या में वो उस लेडीज़ को इस्तेमाल कर रहा था। वो लेडीज़ भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसके राहुल के घर में जो पूज रही थी वो वही लेडीज़ थी जो काली के रूप में दिखाई भी देती थी और भोग प्रसाद भी लेती थी, लेकिन उनका कार्य कोई भी नहीं बना रही थी। तो जब वो सारी बातें हमारी हो गई, तो जब उसके बाद गुरुदेव ने फिर उन्हें पहला भोग बताया कि आप एक काम कीजिए, आप ऐसे ऐसे ये सामान ले आइए। हमने उन्हें सामान की सूची बनाकर दे दी थी। तो जब सामान की सूची दी थी हमने उन्हें, तो उसके बाद ये हुआ था कि जब सामान वो लोग लेकर आए, लेकिन सामान में हमें ये लगा कि शायद राहुल के साथ कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, जबकि ऐसा नहीं, वैसा तो नहीं होता है अधिकतर, क्योंकि हम संपूर्ण रूप से सब चीज़ देखभाल कर ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे बस में नहीं होता तो हम साफ मना कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा कोई कमाई का ज़रिया तो है नहीं। ठीक है, हम तो सिर्फ आप लोगों का भला ही चाहते हैं। तो जब उसके बाद सारी बातें हो गई, सूची हमने दे दी, तो हमने राहुल का भी सबसे पहले तो बचाव करा, यानी कि उसका एक तरीके से हमने घेराबंदी करी राहुल की, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि राहुल का बचाव बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और कभी वो घर से बाहर भी निकल जाता था, घर में भी नहीं आता था। तो जब हमने पहला भोग राहुल के घर से दिया, तो जब हम भोग की वहाँ तैयारी कर रहे थे, तो राहुल की मम्मी के साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जो कि होनी एक तरीके से लाजमी थी, क्योंकि कोई भी शक्ति हो, अगर उसके नाम का दुरुपयोग करा जा रहा हो और उनके नाम की लोग खिल्ली उड़ा रहे हो, एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हो, तो उस शक्ति का आना तो लाजमी है ना। तो तभी ऐसा हुआ कि राहुल की मम्मी के शरीर पर माँ काली का प्रवेश हो गया, यानी कि उनकी शक्ति का प्रवेश हो गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, माँ काली कभी किसी के शरीर पर नहीं आती है। उनके, मैंने भी बताया था ना कि उनके जो सेविकाएं होती हैं, यानी उनकी जो साथ चलती हैं, योगिनी जो होती हैं, वो चलती हैं आगे। कभी माँ काली कभी भी आगे नहीं चलती है। ये तो लोगों ने गलत विचार या गलत भावनाएं उत्पन्न कर दी हैं आप लोगों के मनों में कि माँ काली आ गई, माँ मरगट वाली आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी योगिनी होती हैं जो वो चलती हैं, क्योंकि माँ, इतना हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है, ना ही हमारी इतनी क्षमता कि हमारे शरीर में महाकाली प्रवेश कर पाएँ। मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ पहले ही, कभी आप लोग गलत सोचने लगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, महाकाली को लेकर काफ़ी लोगों की गलत भावनाएं, तो ऐसी भावनाएं ना रखें। ठीक है, एक तरीके से आप माँ के रूप में लें, जैसा आपकी माँ है वैसी वो माँ है। तो कभी भी गलत विचार अपने मन में ना लाएं। तो आने के बाद उन्होंने ये कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, आप अपना परिचय दीजिए, तो उन्होंने कहा कि क्या तू मुझे जानता नहीं है। मैंने कि क्योंकि मैं कोई भी हो, मैं माता, अगर लेडीज़ के उसमें बात कर रही हैं तो मैं माता कह के बोलता हूँ, अगर कोई पुरुष के उसमें बात कर रहा है तो मैं महाराज लगाता हूँ। तो मैंने कहा, माता आप बताइए आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, यहाँ आने का आपका कार्य, मतलब किस मकसद से आई हैं, आपको क्या समस्या है, बताइए आप मुझे। तो उन्होंने बताया कि मुझे महाकाली के दरबार से भेजा गया है और महाकाली के महादेश से आई हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है या जो कुछ आगे होएगा, उसका जिम्मेदार कौन था और कौन है और कौन रहेगा। तो एक तरीके से उनका, देखिए मैं आपको ये मतलब बता दूं कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था। तात्पर्य ये था कि क्योंकि महाकाली का नाम वहाँ बदनाम करा जा रहा था, जबकि महाकाली की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रही है। कभी भी उन्होंने उस परिवार का अहित नहीं करा, हमेशा उनकी सहायता की है जहाँ भी वो फंसे हैं। अगर कोई बड़ी समस्या में फंसे हैं तो स्वयं महाकाली ने आकर उस समस्या का समाधान करा है। तो जब उसके बाद फिर सारी वार्तालाप उनसे हो गई, तो मैंने वहाँ उन्हें क्लियर करा उन शक्ति को कि देवी देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैं तो आपका एक छोटा सा बालक हूँ, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मैं सिर्फ आपसे मैं यही कहूँगा कि आगे से कोई गलती इस परिवार से नहीं होगी
और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। ये बालक हैं, नहीं पता था कि इनके घर में कैसे सेवा पानी होती है माँ काली की, ये लोग नहीं जानते थे। तो तभी राहुल के पापा ने क्षमा मांगी। मैंने उनसे कहा आप इनसे क्षमा मांगिए और इनके चरणों में अपना माथा टेक कर नाक रगड़िए कि आप कहिए कि माता रानी हमसे गलती हो गई, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि वो जो भगत साहब उनके घर में बहुत गलत चीज़ें पुजवा गया और उसे दारू भी दे गया था और बकरे की भेंट भी ली थी और पता नहीं क्या क्या अगड़म झगड़म क्या क्या सामान मंगाया था उसने। और क्योंकि गलत करने वाले तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें तो सिर्फ अपने कमाई से मतलब, यानी उन्हें अपने सिर्फ पैसों से मतलब है। तो मैंने पूछा था तो कि अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं। तो उन शक्ति ने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो जिस रूप से ये भोग प्रसाद देते हुए हैं इनके पूर्वज, हमें तो उसी हिसाब से मिलता रहे, हम उसी में ही खुश हैं। बाकी इनके कार्य बनते रहेंगे। माँ काली कोई ऐसा नहीं कि इनसे रुष्ट है, माँ काली की कृपा सदैव इन पर रही है और कृपा दृष्टि इन पर हमेशा रहेगी भी। तो इन लोगों से आप कह दीजिएगा कि कभी गलत विचार ना सोचें कि महाकाली ने ये कर दिया, महाकाली ने बुरा कर दिया, काम बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस शक्ति को यहाँ पूज रहे थे वही शक्ति इनका नुकसान कर रही थी और वजह उसके उनकी मदद करने को और उनका उसका उल्टा विपरीत हो रहा था। जैसे कि कोई भी कार्य वो आगे बढ़कर कर रहे थे लेकिन वो कार्य सही होने की वजह गलत हो जा रहा था। तो फिर माँ काली के बारे में काफ़ी सारी बातें हुई और उन शक्तियों का मैंने धन्यवाद भी करा। क्योंकि देखिए किसी भी ऐसी जगह किसी शुद्ध शक्ति का आना बहुत शुभ समाचार होता है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करो कि किसी के पाँव शुभ होते हैं, किसी का शुभ होते हैं, लोग आज के टाइम में मानते हैं ना ये। तो यही हुआ था। तो फिर वो अपने निवासी स्थान पर चली गई, यानी कि माँ के स्थान पर चली गई। तो जब उसकी मम्मी होश में आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। तो हमने उन्हें सारी बातें बताई कि ये समस्या हुई थी। तो फिर जब हमने भोग तैयार कर लिया, हम पहला भोग देकर आए। देने के बाद तो अभी से उसके क्या नाम है राहुल के पापा ने फिर हमसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप रात को यहीं रुक जाइए क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी हमारी, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था उन शक्ति से, उन योगिनी से हमें बात करते करते। तो हमें फिर वहाँ रुकना पड़ा था और रुकने के लिए उन्होंने उनके पास कमरे थे, ऐसा नहीं था कि जगह नहीं थी, जगह उनके पास काफ़ी थी। तो उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया। फिर मैं रात को वहीं रुका और रात को मैंने ये अनुभव करा कि एक तरीके से मैं तो यही मानता हूँ कि माता रानी की इच्छा थी कि मैं वहाँ रुकूँ। क्योंकि रात को मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा। उनके घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, जो कि कहते हैं ना किसी हर जगह का स्थान, यानी हर चीज़ का स्थान होता है। जैसे मंदिर होते हैं, कब्रिस्तान होता है, मरघट शमशान होता है, ठीक है ना। तो ऐसी ये चीज़ें होती हैं कि सबके अलग अलग स्थान हैं। लेकिन इनके घर में जो वो शक्ति चलाई थी, वो मैंने आपको बताया था ना, वो लेडीज जलकर मर गई थी। तो उसने उनके घर में काफ़ी चीज़ें वो लगा कर ले आई थी, जबकि वो जो भी कर रही थी उस भगत के सहारे पर कर रही थी। हालांकि उस शक्ति की तो इतनी मंशा नहीं थी कि वो ऐसा करे। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमने पहले भोग में तो उस शक्ति को ही हमने काबू में करवाया, महाकाली के। क्योंकि महाकाली जब तक उस शक्ति को नहीं उठाती, क्योंकि वो घर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ महाकाली का घर है और उस घर में हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि हमें जो भी कार्य करना था महाकाली से पूछ कर करना था। तो जब हमने महाकाली से आज्ञा लेकर हमने उस शक्ति को वहाँ बंदी बनाया और महाकाली के जो योगिनी आई थी वो लेकर चली भी गई। तो आगे के लिए तो यही था कि हमने उनसे कह दिया था राहुल के पापा से कि अब आप समस्या से धीरे धीरे करके बाहर आ जाएंगे, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। माता रानी पर विश्वास रखें, गुरुदेव पर विश्वास रखें, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और आपका जो लड़के के साथ जो भी समस्या है वो यही लेडीज़ कर रही थी। आप दिमाग में बिल्कुल ही मत लाइएगा कि आपके ऊपर माँ काली की कृपा नहीं है। माँ काली की आपके ऊपर संपूर्ण रूप से कृपा है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए, माँ काली सदैव आपका साथ देगी, सदैव आपका भला करेगी। तो वो आपके हित में है, अहित में नहीं है। तो लोगों की बातों पर ना जाएं आप लोग, ठीक है ना। तो विशेष रूप से ये ध्यान दें कि जो भी लोग महाकाली को लेकर गलत विचार रखते हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है कि यदि आप में इतनी हिम्मत है और आप माँ काली को इतना गलत विचार रखते हैं, तो कृपया करके ऐसे विचार ना रखें। वरना आप देखिए, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं संपूर्ण रूप से ये कह सकता हूँ कि जिस दिन महाकाली को क्रोध आया तो उस दिन बख्शीश किसी की भी नहीं होगी। तो कृपया करके अशब्द ना बोलें, ठीक है ना। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी महाकाली को लेकर। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये 2 पार्टों में आएगी।
आप इसका दूसरा भाग आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू।